नमस्कार। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले तो मैं डीएलएड वालों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि उनका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट हो गया और वो सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा मेंटली प्रेशर भी है अब आपके पास कि आपके पास केवल एक महीने का ही टाइम लगभग बचा हुआ है, क्योंकि अक्टूबर में आपके एग्जाम्स होंगे सेकंड सेमेस्टर के। और अभी तक तो आप जो प्रिपेयर आपने कर रहे थे वो फर्स्ट सेमेस्टर का कर रहे थे, क्योंकि आपको ये पता रहा होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ नहीं है, तो आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अब जब आप प्रमोट हो गए तो आपको सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी है। एक महीने का लगभग टाइम है और सेकंड सेमेस्टर आपको इस कॉलेज में पढ़ाया भी नहीं गया होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो कॉलेज आपका 6-7 महीने से बंद ही चल रहा है। तो इस रेफरेंस में बहुत सारी प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे मेंटली प्रेशर होते हैं। खैर, आप परेशान नहीं होना है आपको। देखिए, जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में सबसे मेन जो पर्पज होता है वो इंग्लिश होता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत जो है अपना मेन व्यू करता है, वैसे ही सेकंड सेमेस्टर में जो इंग्लिश है, इंग्लिश पोर्शन, ये बहुत मेन रोल इम्पोर्टेंट करता है। क्योंकि अगर इंग्लिश आपका बढ़िया है तो आप बड़े आराम से सेकंड सेमेस्टर को बीट करते हुए चले जाओगे। आइए इसी के रेफरेंस में, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी जो है डीएलएड का 3 पार्ट मैंने आपको इंग्लिश दिया था। डीएलएड का मैंने जो है लगभग 3 पार्ट में आपको इंग्लिश का वीडियो दिया है, जिसमें मैंने उस 3 पार्ट में मैंने आपको अच्छे से मेथड ऑफ टीचिंग बताया है। जो मेथड ऑफ टीचिंग से लगभग 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने उसको आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है। आप पहले उस 3 पार्ट को जरूर देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, आज ये जो इंग्लिश का जो पोर्शन मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ, देखिए मेथड ऑफ टीचिंग जितना मैंने बता दिया, बस आप उतना ही देख लेंगे, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेथड ऑफ टीचिंग में। इसके बाद देखिए, जो आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ वो ग्रामर पोर्शन मैं आप लोगों के बीच में आज लेकर आया हूँ, क्योंकि देखिए इंग्लिश ग्रामर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आते हैं। और ये जो ग्रामर पोर्शन है, ये देखिए दोनों के लिए वैलिड रहेगा। एक तो जो इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं 11th-12th वाले बच्चे, उनके लिए, और साथ में आप लोगों के लिए, क्योंकि जो ग्रामर पोर्शन है वो आपका पूरा इंटरमीडिएट से ही रिलेट करके देता है। आइए देखते हैं। देखिए, मैं अपना पीपीटी लगा देता हूँ। ये जो आज मेरा जो लेक्चर जा रहा है, पहली बात तो वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, चाहे वो डीएलएड वाले हों और इंटरमीडिएट, साथ में जो मेरे इंटर के बच्चे हैं वो भी इसको देखेंगे, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें मैंने आपको साथ पढ़ाई है, इंटर वाले बच्चों को जो है ग्रामर पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो आज मैं आपको बताने चलूँ। लेकिन एक बार आप जरूर देख लेंगे, अगर जो नए बच्चे हैं इंटर के, उस साथ में डीएलएड वाले तो जरूर इसको देखेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ। ये देखिए, क्वेश्चंस पूछा गया था वर्ष 2014-15 के साथ क्वेश्चंस है। देखिए, क्वेश्चंस पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज बाय द डिग्री पोजीशन एंड कंपैरेटिव और डायरेक्टेड ईच अदर। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, ही इज एज वाइस एज सोलोमन, और इसको हमें चेंज करना था कंपैरेटिव में। अब देख सकते हो, इसे हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था, सम पोएट्स आर नॉट लेस रियल देन तानसेन, यानी कुछ कवि उतने वास्तविक नहीं होते हैं, उतने कम वास्तविक होते हैं जितने की अपेक्षा तानसेन की अपेक्षा। इसको हमें सुपरलेटिव में चेंज करना था। ये देखिए 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी के रिलेट में एक क्वेश्चन वर्ष 2015 में आया हुआ था, आप देख सकते हो, 15-16 आप देख सकते हैं। ये मैंने जो है लिया है क्वेश्चन, पेपर की क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ईयर नहीं आता किस ईयर का क्वेश्चन है, आप उसको देख लीजिएगा। अपने नोट्स में आप देखेंगे, इसको पाएंगे आप। लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, पॉजिटिव में चेंज करना है। रीता इज नॉट सो टाल एज गीता, कंपैरेटिव में चेंज करना है। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। तो लगभग आप देखते हो, यानी आप देखेंगे तो लगभग हर साल इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिग्री चेंज के क्वेश्चंस हर साल आपके पूछे जाते हैं। तो आइए इसी रेफरेंस में मैं कोशिश करता हूँ आपको समझा सकूँ। हालांकि ग्रामर पोर्शन इस तरीके से ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा सकता, वो ऑफलाइन ही कवर हो पाता है। ऑनलाइन के माध्यम से ग्रामर कभी नहीं कवर हो पाता, लेकिन तभी मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको मैं उतना पढ़ा सकूँ, उतना समझा सकूँ कि आपका काम हो जाए। देखिए, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा है और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन मैं केवल आपको वही टॉपिक बताऊँगा जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ठीक ना, क्योंकि एक महीने में पढ़ कोई तैयारी नहीं हो पाती, या आप कहोगे एक महीने में हम पूरा ग्रामर पढ़ लें, कभी नहीं एक महीने में पूरा ग्रामर पढ़ पाओगे आप जो है। ग्रामर पोर्शन पढ़ने के लिए लगभग 6 महीने आपके पास होने चाहिए कम से कम। लेकिन खैर आप परेशान ना होइए, मेरी इतनी कोशिश रहेगी मैं आपको वो चीज़ें बता सकूँ जितना आप पेपर में आकर जाकर कर सको। आइए, मैं बहुत इधर बहुत बिजी था मैं जो है, लेकिन आज लगभग संडे है तो आज मैं फ्री हूँ। इस फ्री होने की वजह से मैं आपको क्लास थोड़ा सा दे पा रहा हूँ। आइए, साथ में मेरे इंटर के जितने बच्चे हैं वो भी इसको जरूर देख लेंगे। हालांकि उनको मैंने ऑफलाइन में एक बार पढ़ाया था ये चीज़ें जो है, ठीक ना, लेकिन अगर भूल गए होंगे जो नए बच्चे हैं उसको जरूर देखेंगे, और डीलेड वाले तो विशेष रूप से इसको देखेंगे। आइए सर देखते हैं। देखिए, डिग्री हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारे डिग्री होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, POSITIV पॉजिटिव। दूसरा हमारा होता है, आप जानती हो, दूसरा हमारा होता है कंपैरेटिव, COMPARATIVE। और तीसरा जो हमारा होता है सर वो होता है सुपरलेटिव। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है सुपरलेटिव, SUPERLATIV। हालांकि आप जानते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और क्या सुपरलेटिव, ये 3 डिग्री होता है। इन 3 डिग्री के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर मैं आपको इंटरचेंज करना बताऊंगा कैसे हम डिग्री में चेंज करते हैं। आइए सर देखते हैं। जैसे देखिए पॉजिटिव है POSITIV, जैसे मान लीजिए सर पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के साधारण दशा का बोध होता है, यानी कि एकदम सिंपल। इसमें ना हम किसी से कोई कंपेयर करते हैं, मतलब जो जैसा व्यक्ति रहता है, मतलब वास्तविक। आप देखो, आप पॉजिटिव मतलब जान लो, पॉजिटिव मतलब होता है मूल अवस्था। कौन सी अवस्था? मूल अवस्था, यानी कोई व्यक्ति कैसा है एकदम उसकी मूल अवस्था के बारे में बताया जाता है। इसमें जो व्यक्ति जैसा रहता है हम वैसे ही उसके बारे में बताते हैं, यानी एकदम सिंपल फॉर्म के बारे में बताते हैं। जैसे जो व्यक्ति रहता है, जैसा जो व्यक्ति दिखता है उसके बारे में हम सेम टू सेम ऐसी बातें करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं राम इज टाल, तो राम क्या है बताइए? राम लंबा है। अब इसमें राम के लंबे होने की विशेषता केवल बताई जा रही है, एकदम मूल अवस्था इसकी बताई जा रही है। ये नहीं कि राम किसी से ज्यादा लंबा है, राम किसी से कम लंबा, ये सब नहीं बताया गया। इसमें खाली ये बताया गया कि राम इज टाल, या ही इज रिच मैन। वह क्या है? वह धनी व्यक्ति है। तो इसमें देखिए वह धनी व्यक्ति है, ये भी क्या हुआ, एकदम रियल फॉर्म बताया जा रहा है कि हाँ भैया वो धनी व्यक्ति है। ये नहीं बताया जा रहा है कि वह इनसे धनी व्यक्ति है, ये तो नहीं कहा गया ना, खाली ये कहा गया कि हाँ भैया वह क्या है, वह धनी व्यक्ति है। और देखिए, और जैसे सीता इज ब्यूटीफुल, सीता क्या है बताइए? सीता सुंदर है। तो इसमें सीता का जो क्वालिटी है केवल वो बताया गया कि सीता क्या है बताइए? सुंदर है। ये नहीं कंपेयर किया गया कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, इसमें कंपेयर नहीं किया गया किसी से। इसमें केवल क्या बताया गया कि हाँ भैया सीता क्या है बताइए? सीता सुंदर है। तो कहने का मतलब है सर कि पॉजिटिव जो डिग्री होती है वो केवल उसके मूल अवस्था के बारे में बताती है। किस अवस्था के बारे में? मूल अवस्था। मूल अवस्था मतलब क्या होता है? सेम टू सेम उसकी वास्तविक अवस्था, जो जैसा है उसकी वास्तविक अवस्था, जो जैसा है उसके बारे में वैसा बताया जाता है। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है। आइए सर दूसरी डिग्री की अगर हम बात करते हैं, दूसरा डिग्री देखिए होता है कंपैरेटिव, COMPARATIVE, कंपैरेटिव डिग्री। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में सर क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? इसमें दो वस्तुओं में तुलना की जाती है। इसमें क्या होता है? दो वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है। कंपेयर से कंपैरेटिव बना है। इसमें दो वस्तुओं के मध्य क्या किया जाता है बताइए? कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है। यानी दो वस्तुओं में कैसे तुलना की जाती है? देखिए जैसे अभी आपने देखा, जैसे राम स्टाल, मैंने आपको बताया था राम लंबा है, तो इसमें राम की तो मूल अवस्था थी, लेकिन अब इसमें क्या कहा जाएगा? जिसे कहा जाएगा राम इज टालर देन सोहन। यानी इसमें क्या कहा गया? इसमें देखिए, इसमें कंपेयर किया गया। क्या कंपेयर किया गया? कि जो राम है वो क्या है? वो सोहन की अपेक्षा अधिक लंबा है। यानी इसमें देखिए अब कंपेयर किया जा रहा है कि राम जो है वो सोहन से अधिक लंबा है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है कि कौन कैसा है, ठीक ना। इसी संदर्भ में अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे सीता इज मोर ब्यूटीफुल
सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। यानी जो सीता है वो क्या है बताइए, सीता गीता की अपेक्षा अधिक सुंदर है। तो इसमें भी देखिए कंपेयर किया गया। अच्छा देखिए, इसकी पहचान जाने रहिएगा, इसमें दैन शब्द का प्रयोग जरूर आता है। अगर कहीं दैन आ जाएगा तो आप समझ लेना कि वहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री है। हालांकि दैन की जगह का कभी कभार टू भी आता है, जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया। तो हालांकि वो सारी चीज़ें आपको जानने की जरूरत नहीं, वो बहुत डीप ग्रामर है और इतना डीप ग्रामर आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ जितना आपका काम चल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज करना। देखिए, एक जो कंपटीशन का जो एग्जाम की जो तैयारी करता है जो बच्चा, और खासकर 1 महीने की तैयारी, 2 महीने में जो तैयारी करनी होती है, उसमें केवल वही पढ़ाया जाता है जो कि मेन पेपर के व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक ना, तो बहुत ज़्यादा आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे, बस वही पढ़िए जो आपके एग्जाम्स में आने हैं जो है। चलिए फिर देखिए, तो दैन अगर कहीं आप देख लेंगे, समझ लेना वहाँ पे कौन सी डिग्री है, बताइए, वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। अगर हम देखते हैं सुपरलेटिव, आप देखते हो सुपर शब्द देखो, सुपर मतलब क्या होता है, यानी कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा क्या हो गया, यानी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वो होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति की तुलना किसी समूह से की जाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पॉजिटिव में क्या था, पॉजिटिव में मूल अवस्था था, वास्तविक अवस्था था। कंपैरेटिव में 2 में तुलना की जाती थी। इसमें किसी व्यक्ति की तुलना किसी समूह से की जाती है और बताया जाता है कि उस समूह में वो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है। समझे कि नहीं समझे? इसमें किसी व्यक्ति की जो तुलना है, जो कंपेयर है, वो किसी समूह से की जाती है, किसी ग्रुप से की जाती है, और उस ग्रुप में ये जो व्यक्ति रहता है जिसकी हम तुलना करते हैं, उसको सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। समझे ना? तो ये होता है आपका कौन सा डिग्री, ये होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अभी आपने देखा, जैसे राम इज टाल, राम लंबा है, चलिए इसकी मूल अवस्था थी। फिर आपने देखा कि राम इज टालर देन सोहन, कि राम सोहन की अपेक्षा लंबा है। लेकिन इसमें क्या कहा जाएगा, इसमें अगर हम ये कहेंगे जैसे राम इज द टालेस्ट, राम इज द टालेस्ट बॉय, राम इज द टालेस्ट बॉय, राम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। यानी राम क्या है, राम क्लास में सबसे लंबा लड़का है। राम जो है वो जो कक्षा है, अपना जो क्लास है, उस क्लास में सबसे लंबा लड़का है। अब आप देखो सर, इसमें ये जो राम है, इस राम का जो कंपेयर किया गया वो पूरा किससे किया गया, पूरे क्लास से किया गया है। राम का जो कंपेयर किया गया है वो किससे किया गया है, पूरे क्लास से किया गया है, और बताया गया है कि राम पूरे क्लास में सबसे लंबा लड़का है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि राम सोहन से लंबा है, नहीं, यहाँ पे कहा गया राम जो है पूरे क्लास में क्या है, सबसे लंबा है। इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसकी पहचान देखिए, जो शब्द रहेगा, जैसे टालेस्ट हो गया तो उसके पहले हमेशा द शब्द का प्रयोग रहता है। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में जो हम शब्द लिखते हैं, मेन शब्द लिखते हैं, उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक ना? तो यही शब्द होते हैं आपके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और क्या, सुपरलेटिव। जैसे देखिए, जैसे मैं कुछ आपको शब्द लिखकर बता दूं, जैसे ग्रेट हो गया। ग्रेट मतलब क्या होता है, GREAT, ग्रेट, ये आपका पॉजिटिव है। इसका अगर हम कंपैरेटिव करेंगे तो आपका हो जाएगा ग्रेटर, GREATER, ग्रेट, ग्रेटर। और अगर हम इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेट क्या है आपका, पॉजिटिव है। ग्रेटर क्या है आपका हो गया ग्रेटर कंपैरेटिव है, और ग्रेटेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव है। तो ये शब्द होते हैं ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ऐसे ही अगर मैं शब्द की बात करूं, जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट हो गया। ठीक ना? ऐसे अगर मैं आपसे बात करूं वाइस का, तो वाइस मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, वाइस। फिर वाइजर और वाइजेस्ट, WISEST। ठीक ना? तो वाइस, वाइजर और वाइजेस्ट हो गया। तो ये सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि आपके जो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लिखे जाते हैं। कुछ शब्द आपको जरूर याद करना है। जैसे एक शब्द आप जानते हो गुड, बेटर, और क्या हो जाएगा, गुड, बेटर और बेस्ट हो गया। ठीक ना? ऐसे ही एक शब्द आपका होता है बैड
मतलब खराब, बैड, फिर वर्स WORS, बैड, वर्स और वर्स्ट हो गया। ये शब्द आपको जरूर जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर शब्द नहीं जानोगे तो कैसे आप चेंज करोगे जब तक आपको शब्द का पता नहीं रहेगा। तो शब्द आप थोड़ा सा अपना लिख लीजिएगा, एक बार बुक में देख लीजिएगा शब्द जो मेन शब्द मैं आपको हालांकि यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप इसी शब्द को देख लीजिएगा, इसी शब्द से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते जो है, ठीक ना। तो आइए और देख लीजिए, जैसे अगर मैं बात करूं क्लीवर की, ये क्लीवर शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीवर, फिर क्लीवरर CLEVERER, क्लीवर, क्लीवरर, और क्या हो जाएगा क्लीवरेस्ट, क्लीवरेस्ट CLEVEREST, क्लीवरेस्ट, क्लीवर, क्लीवरर और क्लीवरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्लीवर का भी, क्लीवर, क्लीवरर और क्या क्लीवरेस्ट, CLEVEREST कर दीजिएगा, यहाँ पे REST हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही देखिए एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हाई शब्द है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाई, हायर और क्या हो जाएगा हाईएस्ट, HIGHEST, हाई, हायर और हाईएस्ट, कहते नहीं हाईएस्ट मार्क्स, तो हाई, हायर और हाईएस्ट। आइए सर, अब मैं आपको चेंज करने के बारे में बताता हूँ, कैसे हम शब्द को चेंज करते हैं, शब्द को किस तरीके से चेंज किया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। और ये शब्द आपने पढ़ा होगा इंटर में, ट्रांसफॉर्मेशन, DLED वाले जो हैं वो इंटर में पढ़कर आए होंगे ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जितने भी लोग हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम को हो, चाहे वो कॉमर्स को हो, चाहे वो आर्ट को हो, इंग्लिश सबको पढ़ना रहता है इंटर में, और इंग्लिश सभी लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा जो है, ठीक ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझना है, यहाँ पे कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आइए देखते हैं डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि ऑनलाइन के माध्यम से कवर कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है ये चीज़ें, खासकर इंग्लिश ग्रामर पोर्शन, लेकिन तभी मैं कोशिश करूंगा आपको कि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। आइए जैसे देखिए, जैसे क्या रहेगा, इसमें कोई पॉजिटिव वाक्य दिया रहेगा, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य दिया रहेगा, और आपसे कहेगा इसको कंपैरेटिव में चेंज कीजिए, इसको कंपैरेटिव में क्या कीजिए चेंज कीजिए। यानी पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, सेंटेंस है, इसको किस में कहा जाएगा कंपैरेटिव में, या कहा जाएगा इसको किस में चेंज कीजिए सुपरलेटिव में, किस में चेंज कीजिए सुपरलेटिव में चेंज कीजिए। यानी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करो, या इसको किस में चेंज करो सुपरलेटिव में चेंज करो। तो देखो कैसे आप चेंज करेंगे। देखिए पहले तो आप ये जान लो कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस का कोई वाक्य रहेगा तो उसकी दो पहचान होती है। पहली पहचान क्या रहती है, या तो उसमें सो एज लिखा रहेगा, या तो उसमें क्या लिखा रहेगा सो एज लिखा रहेगा, या उसमें एज लिखा रहेगा। अगर सो एज लिखा है या सेंटेंस में एज शब्द आया है तो समझ जाना वहां पे कौन सा सेंटेंस है, वहां पे पॉजिटिव सेंटेंस होता है। बस समझ में आ रहा है ना। अब इसको नोट्स वाइज ऐसे बनाते हुए चलिए साथ में कि अगर सो एज शब्द रहेगा, पहचान मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव सेंटेंस कैसे आप पहचानोगे, क्योंकि वहां पे ये नहीं लिखा रहेगा कि पॉजिटिव है, वो तो डायरेक्ट कहेगा इसको कंपैरेटिव में चेंज करो। अब आपका दिमाग घूमा, ब्रैकेट में देखिए कंपैरेटिव का, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है नहीं। अगर सेंटेंस में सो एज लिखा रहेगा या सेंटेंस में एज शब्द आया होगा तो आप समझ जाना वहां पे कौन सा सेंटेंस है, वहां पे पॉजिटिव सेंटेंस है, वहां पे पॉजिटिव डिग्री होता है। देखिए जैसे आप लिखेंगे, पहला पॉइंट ऐसे बना के लिखेंगे, आप लिखेंगे यदि जो सेंटेंस है हमारा, देखिए यदि पॉजिटिव सेंटेंस, यदि जो पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी जो पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री, यदि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का डिग्री निगेटिव में है, किस में है बताइए निगेटिव में है, यानी नॉट शब्द लिख रहा है, तो वहां पर जो शब्द रहता है वो रहता है सो एज। वहां पे कौन सा शब्द रहता है, वहां पे सो एज शब्द लिखा रहता है, ये पहचान होती है। अब देखिए मैं बोल रहा हूं, आप लिखेंगे यदि पॉजिटिव डिग्री का दिया हुआ वाक्य, यदि पॉजिटिव डिग्री का दिया हुआ वाक्य निगेटिव सेंटेंस में है, निगेटिव सेंटेंस में है, तो उस वाक्य में सो एज दिया रहता है, तो उस वाक्य में सो एज दिया रहता है, उस वाक्य में सो एज दिया रहता है, और इसे कंपैरेटिव में
चेंज करने के लिए और इसे कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए सेंटेंस को अफर्मेटिव बना लेते हैं। और इसे कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए सेंटेंस को अफर्मेटिव बना लेते हैं। चलिए देखिए, आप इधर देखेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन है आई एम नॉट सो वाइज एज ही। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आई एम नॉट सो वाइज एज ही। अब देखो ये सेंटेंस रहेगा और कहेगा इसको चेंज कीजिए कंपैरेटिव में। ये सेंटेंस है और कहेगा इसको चेंज कीजिए किसमें, कंपैरेटिव में। ऐसे ब्रैकेट में दिया रहेगा, ऐसे सेंटेंस दिया रहेगा और कहेगा इसको चेंज कीजिए कंपैरेटिव में। तो अब आपको क्या करना है, देखिए सेंटेंस है उसको किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव में। तो पहले तो आप जानो ये कैसा सेंटेंस रहेगा, क्योंकि आप तो अभी जान ही नहीं पाओगे क्या है, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो देखिए अब आप देखो ये सेंटेंस किस में दिया है, आप कहोगे सर ये सेंटेंस निगेटिव में है। किस में है, निगेटिव में सेंटेंस है। और निगेटिव में सेंटेंस होने की वजह से यहाँ देखिए सो और क्या लगा है, सो एज लगा है। मैंने आपको बताया यदि सेंटेंस निगेटिव में रहेगा तो वाक्य में क्या लिखा रहेगा, सो और एज। तो समझ जाना पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में दिया हुआ वाक्य है, इसमें हमें किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव में चेंज करना है। फिर मैंने आपको नियम बताया कि कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे किसमें, अफर्मेटिव में। यानी हम इसको किस में चेंज कर देंगे, अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। और देखिए कंपैरेटिव है यानी तुलना किया जाएगा। अब वॉइस है, वॉइस का कंपैरेटिव होता है वाइजर। वॉइस का कंपैरेटिव क्या होता है, वाइजर होता है। और सुपरलेटिव वाइजेस्ट होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो कंपैरेटिव में चेंज करना है, कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए इसे हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे उठाओगे आप, जो पीछे वाला शब्द रहेगा उसी को पहले उठाइएगा। जो पीछे वाला शब्द रहेगा आप उसी को पहले उठाइएगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है कि मैं उतना अधिक बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि वह। मैं उतना अधिक बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि वह। कहने का मतलब है कि वह मुझसे अपेक्षा, वह मेरी तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है। अगर आप कंपैरेटिव में इसको चेंज करोगे, कैसे करोगे कि वह मेरी तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है, तो वह पहले आ रहा नहीं आ रहा है, तो पहले वह लिखोगे। तो आप क्या हो जाएगा, आप लिखोगे इसको कंपैरेटिव में अगर हमें चेंज करना है तो लिखोगे ही। क्या लिखोगे, ही। फिर क्या हो जाएगा, वह मेरी तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है, यानी ही इज वाइजर देन आई। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ही इज वाइजर देन आई। देखिए यहाँ पे जैसे वहाँ पे आई पहले लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने आई को क्या लिखा है, बाद में लिखा है, ठीक ना। अब देखिए मैंने आपको वहाँ पे बताया, नियम मैंने आपको लिखवाया है। यदि पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ वाक्य निगेटिव में रहेगा तो वहाँ पे सो एज रहता है। और कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए हम सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। अब बताइए क्या यहाँ पे कहीं हमने नॉट शब्द लगाया है, आप कहोगे नहीं सर मैंने कहीं पर नॉट शब्द यहाँ पे नहीं लगाया है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही इज वाइजर देन आई, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, देखिए इसी टाइप का शायद कोई क्वेश्चंस भी आपका आया हुआ था। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे अच्छा अभी इसका नेगेटिव वाला चेंज बताते हैं, तब इसके बाद बताते हैं। चलिए अब देखिए, चलिए यहीं बता देते हैं, इसी पर व्हाइट पर बता देते हैं। चलिए अब देखिए, तो आपने देखा अगर पॉजिटिव में दिया गया वाक्य नेगेटिव में रहेगा, अगर पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ वाक्य नेगेटिव में रहेगा, और पहचान क्या रहेगी इसकी, सो और एज रहती है, ठीक ना। और कंपैरेटिव में इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अफर्मेटिव में चेंज कर लेते हैं। अभी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब देखिए, अब एक शब्द रहता है पॉजिटिव में। देखिए अगर क्या रहेगा, जो पॉजिटिव में जो वाक्य है, यानी जो पॉजिटिव डिग्री में जो वाक्य रहेगा, अगर वो अफर्मेटिव में है, किसमें है, अफर्मेटिव। अब वो नेगेटिव में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर पॉजिटिव में दिया हुआ वाक्य किसमें है, अफर्मेटिव में है, तो इसकी पहचान रहती है एज। इसकी पहचान क्या रहती है बताइए, एज रहती है। बात समझ में आ रहा है ना। वहां पे भी आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ वाक्य निगेटिव में रहता है तो क्या रहता है, सो एज रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, अगर पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ वाक्य अफर्मेटिव में है तो इसकी पहचान क्या रहती है बताइए, इसकी पहचान रहती है एज। इसकी पहचान क्या रहेगी, एज रहती है। अब लिख लेंगे, एक लाइन में लिखिए, यदि पॉजिटिव सेंटेंस में
यदि पॉजिटिव सेंटेंस यदि पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ वाक्य अफर्मेटिव में है, यदि पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ वाक्य अफर्मेटिव में है तो उसकी पहचान एज होती है, तो उसकी पहचान एज होती है, उसकी पहचान एज होती है। उसकी पहचान एज होती है। उसकी पहचान क्या होती है बताइए? एज होती है। एज होती है। और कंपैरेटिव में चेंज करते वक्त 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 सेंटेंस को नेगेटिव में परिवर्तित करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते वक्त सेंटेंस को नेगेटिव में परिवर्तित करते हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको समझा सकूँ अच्छे से, हालांकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ऑनलाइन के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर पोर्शन पढ़ा पाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन तब भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूँ, मैं समझा सकूँ आपको। चलिए देखिए, आप इधर देखिए, आई एम एज वाइस एज ही, आई एम एज वाइस एज ही, यानी आप देखो ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, अफर्मेटिव में है नहीं है बताओ? आप कहोगे हाँ सर है। आप बताओ क्या कहीं पर यहाँ पे नॉट शब्द लगा है? आप कहोगे नहीं सर नहीं लगा है। तो नॉट शब्द नहीं लगा है, तो नॉट शब्द नहीं रहेगा तो क्या रहेगा बताइए? एज रहता है। और अगर नॉट रहेगा तो क्या रहेगा? सो एज रहेगा। ये पहचान जाने रहिएगा जो है। अब सेंटेंस आपका क्या है बताइए? अफर्मेटिव में है। सेंटेंस अफर्मेटिव में है कि नहीं है? पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में सेंटेंस है कि नहीं है? तो इसको कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? यानी कि मैं उतना बुद्धिमान जितना कि वह, मैं उतना बुद्धिमान हूँ जितना कि वह। अब इसको क्या करना है आपको? अब इसको आपको कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? ये हो जाएगा ही इज नॉट। देखो ही इज नॉट, यानी कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना रहेगा। तो ये अफर्मेटिव में था, इसको नेगेटिव में चेंज कर दीजिए। तो ही इज नॉट वाइजर देन आई, ही इज नॉट वाइजर देन आई, ही इज नॉट वाइजर देन आई। समझे ना? कहने क्या मतलब है कि इसमें क्या रहेगा? देखो एकदम समझ लेना, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा तो उसको नेगेटिव में चेंज करो, नेगेटिव में रहेगा तो अफर्मेटिव में चेंज करना है, बस आपको यही करना है काम। यानी ही इज नॉट वाइजर देन आई, ही इज नॉट वाइजर देन आई। मैं देखो यहाँ पे आपको ट्रिक बता देता हूँ, एक बार फिर से मैं इसको शॉर्ट करके लिख देता हूँ। अगर पॉजिटिव डिग्री, देखो ये पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है POSITIV, और ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है बताइए? कंपैरेटिव। अगर पॉजिटिव डिग्री आपका क्या रहेगा? नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव डिग्री आपका क्या रहेगा? नेगेटिव में, कहने का मतलब सो और एज वाला रहेगा, सो और एज वाला। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? इसको हम चेंज करेंगे अफर्मेटिव में। यानी पॉजिटिव को हम किस में चेंज करेंगे? अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। निगेटिव को किस में चेंज कर देंगे? नेगेटिव को हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। यानी सो एज अगर कहीं दिखा रहेगा समझ लेना उसको हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है। और अगर पॉजिटिव डिग्री हमें रहेगा एज में, तो कंपैरेटिव में से हम चेंज करेंगे किसमें? नेगेटिव में। ये आप ध्यान दिए रहिएगा, ठीक ना? इसे आप ध्यान दिए रहिएगा। इसका मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। आप देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये देखिए, ही इज एज वाइस एज सोलोमन, ही इज एज वाइस एज सोलोमन। इसको हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो आप क्या कह दोगे? आप कहोगे सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही। क्यों ऐसा मैंने किया? क्योंकि पहली बात देखो एज लगा है और दूसरी चीज पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में रहेगा तो इसमें हम इसको हम किस में चेंज करेंगे? इसको हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, ठीक ना? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर बताइएगा, जिससे मैं आपको आगे ऐसे ही कुछ आपको तैयारी करा सकूँ, ठीक ना? चलिए फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।